ये व्यक्ति दूर से 100 लोगों में अलग ही दिखते हैं। 100 लोग खड़े हो ना, वहाँ मोटर नाम का व्यक्ति अलग ही खड़ा है, मदन लाल को देख लेना, वो अलग ही चमकेगा। तो ये उनकी खासियत होती है। मेरे बेटे का नाम से कोई है। एक दूसरी बात, ये म नाम वाले हैं ना, कभी भी अपनी भूल को मानते नहीं, चाहे कितने भी गलत हो, लेकिन अपने आप को सच साबित करके ही दिखाते हैं। इनसे टक्कर लेना नहीं, और खास आपको क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्र शनिश्चर, सूर्य का पुत्र शनि है, लेकिन यहाँ उल्टा है। इसलिए कभी भी सूर्य जिसका मजबूत होता है ना, उसके बाप बेटे की कभी बनती नहीं है, चाहे बेटे का हो या बाप का, बैठती नहीं है। बैठती यूं नहीं है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो करना चाहते हैं ना, वो उसको नहीं करना, जो उनको करना है वो आप नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर बात होती है। तो यहाँ पर आदित्य ये सिंह राशि का स्वामी है, मटर से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं, एक ये साफ सुथरा भोग लेना पसंद करते हैं, इनको थोड़ी सी भी गंदगी नहीं चाहिए, ये एकदम टॉप टिप होकर के रहेंगे। तो ये इनकी खासियत होती है। अब आदित्य अपने हाथ की अनामिका उंगली के नीचे का पर्व है, जिससे हम भगवान की पूजा करते हैं, वो अनामिका उंगली, इसके नीचे का पर्व आदित्य का होता है। आदित्य का पर्व ऊंचा हो, उभरा हुआ हो, तो व्यक्तित्व एकदम जोशीला होता है, कोई भी कार्य होता है जोश से करता है। उसके बाद इसके ऊपर अगर खड़ी रेखा हो तो उस व्यक्ति को धर्म करने की भावना जागृत होती है। उसके अंदर आड़ी रेखा हो तो समाज में उसके टाइम खींचने वाले भी चलिए आदित्य होगा, ध्यान करेंगे। ओम भीम पर आदित्याय सर्वगण परिवृताय अर्जमर्दे पादम नंदन पुष्पम धूपम दीपम चलो गुण पुस्तकम निग्न भागम विद्या महे प्रतिगुणा प्रतिगुणा मिति स्वाहा कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा। चलिएगा, आदित्य ग्रह की आराधना करने के बाद में सबसे शांत, सौम्य और हमारे घर परिवार के अंदर सुख कृपा रहती है, ऐसा चंद्र प्रभु स्वामी परमात्मा के इष्ट देव चंद्र कुंडली के अंदर आपका लग्न में कोई भी राशि पे हो, लेकिन आपका नाम रखना हो ना तो चंद्र को देखना पड़ेगा, और चंद्र जिस राशि में बैठा हो उसके नक्षत्र को मिलाना पड़ेगा, और चंद्र और नक्षत्र का जोड़ान करके फिर उसमें से शब्द निकाले जाते हैं। हम गुरु भगवान को कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ, लाओ नाम क्या रखें, तब बुद्ध कहते हैं कुंडली ला, या जन्म समय का नाम, जन्म समय तो कुंडली निकालते हैं, कुंडली निकाल के उसमें चंद्र देखते हैं, चंद्र और उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है 27 नक्षत्र में से, और हर एक नक्षत्र के अंदर रहे हुए चंद्र को मिला करके उसमें से नाम निकलते हैं। फिर वो राशि चंद्र जहाँ बैठा हुआ उस जगह को देख करके उस व्यक्ति की राशि देखी जाती है, उसका नाम निकाला जाता है। और ये चंद्र प्रभु स्वामी परमात्मा के अधिष्ठायक देव हैं। हमें तो अपने जीवन के अंदर परमात्मा की ही भक्ति के अंदर देखना है, ताकि आने वाले उपद्रव हमेशा के लिए कुछ शांत कर सकता है, वो उपवंत है, लेकिन कभी कभी अधिष्ठायक देव भी उसके अंदर कारगर साबित होते हैं, तो उनको भी हम मनाते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं। तो आइए ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी परमात्मा के अधिष्ठायक देव चंद्र ग्रह की होती ओम भीम फट चंद्राय स्वर्ण परिवृताय ईर्दम मध्यपादम नंदन पुष्पम रूपम दीपम देव स्वाहा। चलिएगा, चंद्र की आराधना और भक्ति करने के बाद में अब हम चलते हैं भूमिपुत्र भू कुटिल नेत्र वक्र वचनाय श्री मंगलाय नमो नमः स्वाहा। अब किसकी आराधना आई? वासुबुद्ध स्वामी परमात्मा के अधिष्ठायक मंगल ग्रह की आराधना। और मंगल जीवन के अंदर क्या कराता है? भाभी जी, जीवन में मंगल क्या करता है? क्या करता है मंगल जीवन में? दंगल करता है। क्या करता है? दंगल करता है। किसी की जन्म कुंडली मांगलिक हो तो उसके लिए हम जीवन साथी के साथ ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, और ढूंढना भी जरूरी है ताकि उससे जीवन का बैलेंस बना है। क्योंकि जो हमारे जीवन की गाड़ी है वो साथ में चलने वाली है, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई बातें आपस में साथ में रहते हैं तो होती है, और वो होने के कारण वो बात अगर किसी का मंगल है तो वो तेज पड़ता है। तेज पड़ता है तो वो व्यक्ति को क्या करता है? डराने का कार्य करता है, क्योंकि ग्रहों के अंदर है ना मंत्री का काम करता है। कौन मंत्री? कौन है? मंगल। ये सबको चलाता है, इसलिए मंगल ग्रह बहुत ही पावरफुल है। अब दूसरी बात, अब ये कैसे ग्रह? तो कि ये वृश्चिक राशि का स्वामी किसका है? वृश्चिक राशि का और मेष राशि का स्वामी, दोनों राशियों का स्वामी एक ही है। कौन? तो मंगल।
अब वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो नय से नाम जिनके कारक होते हैं वो व्यक्ति, अब इनकी राशि इनका कहता है कि इनकी जो राशि है उसका सिंबल है बिच्छू, इनका स्वभाव बिल्कुल बिच्छू की तरह होता है, मतलब सब होते हैं ऐसा नहीं है लगभग। और बिच्छू क्या करता है बाबू जी? अरे का डंक तो मारता ही है, लेकिन मौका आने पर काटता है ना, तो पानी भी नहीं मांगता। ये राशियों वालों की खासियत होती है। दूसरी बात, मंगल वाले बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे अच्छे को बोतल में उतारने की ताकत रखते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो नरेंद्र मोदी, नित्यानंद जी और नीतीश कुमार जी, ये इनकी खासियत होती है। सबसे आगे नए कर्मचारी नए बदमाश आ गए खूब बोलते हैं, मैं वृश्चिक राशि में मेरा प्राठा पानी नहीं तो मांगता। वो क्या है, ये राशि वालों की अपनी अपनी राशियों के अपने अपना एक व्यक्तित्व का एक प्रभाव होता है। और ये वृश्चिक राशि जो है वो प्रभावशाली राशि है, मेष राशि प्रभावशाली राशि है। अभी 1 तारीख से मंगल चंडाल दोष से निकल करके वो अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में जा रहा है, और मेष राशि में जब प्रवेश करेगा तो वो मेष वृश्चिक आदि को माला माल करने की ताकत रखेगा। यहाँ से बहुत सारी राशियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि जब जब मंगल अलग अलग राशियों के अंदर गया तो अलग अलग प्रभाव होता है, और जब वो अपनी स्वयं की राशि में जाता है तो फिर वो पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल होकर के बहुत कुछ राशियों को देता है। साथ में ही मंगल, जिसकी जीवन कुंडली के अंदर मंगल हो उसका जीवन साथी भी हम मंगल बनते हैं, उसका कारण भी यही है। तो आइए ऐसे मंगल ग्रह की आराधना यहाँ पर करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं फट् मंगलाय स्वकर्ण परिवृत्ताय हृदय मध्यम पादम गंधम पुष्पम धूपम दीपम चरुकलम सत्तिकम यज्ञभागम जामे प्रतिकृता प्रतिकृता मिति स्वाहा। चलेगा, मंगल ग्रह की आराधना करने के बाद में हम पढ़ देंगे बुध ग्रह की आराधना में। विमलनाथ परमात्मा के अधिष्ठान देव बुध, और बुध का स्वयं का अगर घर कोई हो कुंडली के अंदर तो वो दूसरा घर है, दूसरे घर के अंदर पावरफुल बुद्ध होता है। बुद्ध बौद्धिक बुद्धि को तो देता ही है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर धन पैसा रुपया भी ये प्रदान कर सकता है। लेकिन ये सही घर में, सही कुंडली के अंदर सही घर में बैठा हुआ हो तो इसका दूसरा छठा यह मुख्य घर, छठे घर में बैठेगा तो दूसरे घर में दृष्टि डालेगा, दूसरे उसमें स्वयं की स्वयं का घर है। और बुद्ध अगर दूसरे घर के अंदर जिस किसी के भी है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दिमाग से पावरफुल होते हैं, वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या कोई डॉक्टर इंजीनियर आदि भी हो सकते हैं। यह बुद्ध की खासियत है। तो आइए ऐसे बुद्धि के कारण तो गति होती ओम ह्रीं ह्रीं फट् बुधाय स्वकर्ण परिवृत्ताय हृदय मध्यम पादम गंधम पुष्पम धूपम दीपम चरुकलम सत्तिकम यज्ञभागम जामे प्रतिकृता प्रतिकृता मिति स्वाहा। जिनका पूजन कीजिएगा, दूध चढ़ाइएगा। उसके बाद में बृहस्पति ग्रह, जिनको गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है, मीन राशि के स्वामी है। किसके स्वामी है? मीन राशि के। द आदि से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनके स्वामी है। ये गुरु हमेशा गुरु ही रहे हैं, गुरु भी बलवान ग्रह है। गुरु क्या देते हैं तो कि गुरु सबसे पहले तो धन देने का स्रोत है, धन देने का स्रोत, धन देने का कार्य अगर कोई करता है तो गुरु करता है। और गुरु अगर जिस किसी के भी कुंडली के अंदर 11वें घर में हो तो उसको जीवन में एक बार तो पैसे आता और आता ही है, अचानक आता है, इतना आता है कि उसको व्यक्ति संभाल भी नहीं पाता। तो ऐसा इस गुरु का प्रभाव है। आइए ऐसे बृहस्पति ग्रह की आराधना। ओम ह्रीं ह्रीं फट् बृहस्पति स्वकर्ण परिवृत्ताय हृदय मध्यम पादम गंधम पुष्पम धूपम दीपम चरुकलम सत्तिकम यज्ञभागम जामे प्रतिकृता प्रतिकृता मिति स्वाहा। चलेगा, बृहस्पति ग्रह की आराधना करने के बाद में शुक्र ग्रह की आराधना करेंगे। किसकी आराधना करेंगे? शुक्र ग्रह। और शुक्र जीवन के अंदर लग्जरी देता है। क्या देता है? लग्जरी प्रदान करता है, हमें सुख सुविधा प्रदान करता है, जीवन के अंदर आने वाली दुविधाओं को दूर करता है और फैसिलिटियों प्रदान करने की इसकी खासियत है। शुक्र 7वें घर के अंदर हो तो जीवन के अंदर जीवन साथी उत्तम से प्राप्त होता है। कुंडली के अंदर हमारे यहाँ पर 7वां घर देखा जाता है, इसका जीवन साथी का, और वो उसका अगर मुख्य कोई हो तो वो शुक्र है। और शुक्र अगर पावरफुल है तो जीवन के अंदर हमारे बच्चे, हमारा जीवन, हमारी धर्मपत्नी, यह सब हमारे जीवन को आगे ले जाने का कार्य करती है। तो ऐसे शुक्र की आराधना आप जीवन के अंदर करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं फट् शुक्राय स्वकर्ण परिवृत्ताय हृदय मध्यम पादम गंधम पुष्पम धूपम दीपम चरुकलम सत्तिकम यज्ञभागम जामे प्रतिकृता मिति स्वाहा। हाँ, शनि हमारे जीवन के अंदर बहुत ही पावरफुल प्रभाव डालता है। शनि रातों रात में क्या करता है, तो अगर खुश हो
तो व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंबानी को भी रातों रात करोड़पति बनाने का कारण ये था कि शनि की उच्च स्थिति में आकर के बैठ वो व्यक्ति ने पेट्रोल बढ़ते बढ़ते अचानक लॉटरी कर गई, अचानक करोड़पति बन गया। ये शनि का प्रभाव था। बट और लोग तो बोलते हैं कि शनि भारी है, तो इसका क्या मतलब? शनि अगर भारी है तो रातों रात चप्पल भी खिंचा देता है। हाँ, शनि दोनों तरफ है। शनि अगर सही दिशा में सही व्यक्ति के शनि का प्रभाव ऐसा जिनके 100 में से मैंने अगर 10 कुंडलियाँ देखी हो और जिनका 10 में से और जिनका शनि खराब है वो देखो जो दुखी होगा वही आएगा पास में, दुखी तो कोई आने वाले नहीं, वो शनि से पीड़ित। और शनि उनका जैसे ही 7.5 लगी मतलब सब कुछ दाव पे लग गया, उन्होंने जीवन में सोचा नहीं था वो सब करके चला गया। और आता है तो भागू आता है, और जब जाता है तो व्यक्ति को ऐसा करके जाता है कि कुछ मत बात जाने दो। ये प्रभाव शनि का। अब शनि को लोग खराब कहते हैं, लेकिन मैंने कहा शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं। जिसका शनि उच्च का हो, है भले मामूली कुंडली है, अगर शनि उच्च का हो तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप दीक्षा लोगे तो परिवार का नाम तो गजाओगे, लेकिन शासन का नाम 10 दिशा में गजाओगे। जिन जिन का शनि उच्च का है वो आज के पीठाधिपति आचार्य गुरु भगवंत है, क्योंकि शनि को मोक्ष का कारक बताया गया। क्या बताया गया? मोक्ष का कारक। अध्यात्म जगत के अंदर जिसको ऊपर जाना हो उसको शनि की साधना करनी चाहिए। शनि मोक्ष का कारक है। ये ऐसे शनि ओम भीम भ्रम फट शनि शिराय सौगर्ण परिवृताय एकदम मध्यम पादम पुष्पम धूपम दीपम जरूर पुस्तिकम एकदम भागम जा में प्रतिभा प्रतिभा में 20 चलेगा। राहु और केतु, राहु सर्प का मुंह है और केतु